कोई भी जानकारी लेना हो तो हम गूगल का सहारा लेते हैं, क्योंकि गूगल पर आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और हम आपको ये बता दें कि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपना कोई कंटेंट नहीं बनाता है, बल्कि ये आपके द्वारा अपलोड की गई जानकारी ही लोगों को दिखाता है। अब इन जानकारियों में जरूरी नहीं कि हर जानकारी ही सही हो। आमतौर पर कई चीज़ें जैसे बैंकिंग, धर्म, मेडिकल, इंश्योरेंस, पर्सनल फाइनेंस जैसी कई चीज़ों को खोजने के लिए हम गूगल की मदद लेते हैं। अगर आप भी हर चीज़ों को खोजने के लिए गूगल का सहारा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सर्च करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिन्हें सर्च करने से ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो पहला है, गूगल पर किसी भी चीज़ के साथ, खास तौर से खाने की चीज़ों के साथ, कैंसर कभी मत सर्च करना। और अगर सर्च किया तो इतना कुछ आ जाएगा कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे आर्टिकल और रिसर्च दिखाए जाएंगे जिनके मुताबिक खाने की 90% चीज़ों से कैंसर होता है। और कुछ आर्टिकल तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनके मुताबिक सांस लेने से भी कैंसर होता है। अब इनकी माने तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कैंसर नहीं होता है, और जिन चीज़ों से नहीं हो सकता उनसे कैंसर के ठीक होने की बातें मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ आर्टिकल तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके हिसाब से कैंसर नाम की कोई बीमारी ही नहीं है, और उनके मुताबिक कैंसर दवाई बनाने वाली कंपनियों की साजिश है, और दवाई कंपनियों ने ही पैसा बनाने के लिए इस रोग को पैदा किया है। अब ऐसी चीज़ों को पढ़कर आपके दिमाग में एक शक का कीड़ा तो घुस ही जाएगा, जो कि दिन रात कुलबुलाता रहेगा, और फिर आप भी इस वाहियात शक का इन्फेक्शन लेकर घूमते रहेंगे और दूसरे लोगों में फैलाते भी रहेंगे। दूसरा है कि यदि घर के वैद्य बनना हो तो गूगल का सहारा ना ले, बल्कि खुद डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि गूगल पर किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढने पर आपके सामने इतने सारे नीम हकीमों वाले नुस्खे खुल जाएंगे जिन्हें पढ़ने के बाद आप भी खुद को वैद्य ही समझने लगेंगे, और आप अपना ज्ञान दूसरों को बांटते फिरेंगे, जिससे सामने वाले के शरीर का नुकसान तो होगा ही, और यदि बीमारी बढ़ गई तो पैसों का भी नुकसान होगा, क्योंकि गूगल पर दिए गए बीमारियों के इलाज ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि किसी पुल के नीचे लिखा हुआ किसी नीम हकीम का मोबाइल नंबर और पता, और साथ ही एक सूचना जिसमें गारंटी से इलाज करने का दावा किया जाता है। तीसरा है, गर्भपात कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि अबॉर्शन करवाना कानूनन जुर्म है, पर यदि आपके पास अबॉर्शन करवाने के लिए कोई सटीक रीजन है तो कानून की नज़र में इसे जुर्म नहीं समझा जाएगा, क्योंकि कानून के हिसाब से ना तो अपनी मर्जी से संबंध बनाना गैर कानूनी है और न ही प्रेग्नेंट होना गैर कानूनी है। अब अगर कोई बिना प्लानिंग के प्रेग्नेंट हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर सुरक्षित अबॉर्शन ही करवाएं, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है, और साथ ही आपकी पहचान को भी गुप्त रखा जाता है। अबॉर्शन करने के लिए गूगल का सहारा तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि गूगल पर हाउ टू अबाउट सर्च करते ही इस प्रकार के आर्टिकल खुल जाएंगे जिसमें पका हुआ पपीता खाने से बच्चा गिर जाएगा जैसी उल्टी सीधी बातों को बताया जाएगा। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि ऐसी उल्टी सीधी दवा खाकर अबॉर्शन करने की कोशिश आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है, और कई किस्म के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। चौथा है, चाइल्ड पॉर्न। पॉर्न देखने में कोई खराबी नहीं है, पर इसमें भी कुछ है जो बहुत गलत होता है। जैसे चाइल्ड पॉर्न, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने लिए क्या फैसला लेंगे, ऐसी फिल्म बनाने के लिए बच्चों का किडनैप किया जाता है और उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, उन्हें भूखा रखा जाता है, और साथ ही उनके ऊपर कई जुल्म किए जाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी चीजों में आनंद तलाशा जा सकता है? मगर कुछ लोग इंसान होकर भी इंसान नहीं होते हैं, उन्हें गैर मानवीय चीजों में बहुत मजा आता है। ऐसे लोगों के लिए ही कानून बने हैं जिसके हिसाब से चाइल्ड पॉर्न बनाना या देखना दोनों ही गैर कानूनी है। ऐसा करते अगर पकड़े गए तो उन लोगों को सजा भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने इन चीजों के लिए नियम बहुत ही सख्त कर दिए हैं। इसलिए गूगल पर चाइल्ड पॉर्न वीडियो सर्च करना आपको जेल तक पहुंचा सकता है। आपको ये जानकारी दे दे कि आपका आईपी एड्रेस ही आपकी पहचान होता है, और यदि आप गूगल पर चाइल्ड पॉर्न सर्च करते हैं तो इसकी सूचना सीधे आपके क्षेत्र के कंट्रोल रूम तक पहुंच सकती है। पांचवा है, बम बनाने का तरीका। आतंकवाद बहुत ही बढ़ गया है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकी घटना न हुई हो। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार बहुत ही सचेत हो गई है और बहुत सी तैयारियां भी कर रही है। इन तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी खर्च हो रहा है। वर्ड्स यानी अक्षरों की एक लंबी लिस्ट होती है जो कि सुरक्षा एजेंसियों के पास होती है। इधर आपने सर्च किया और उधर आप रडार पर आ गए।
हाउ टू मेक अ बम जैसे वर्ड इसी लिस्ट का हिस्सा है। किसी भी तरह के अपराध या आतंक से जुड़ी चीजें गूगल पर सर्च करने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, फिर चाहे आपने जिज्ञासा में आकर ही क्यों ना सर्च किया हो। इसलिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर लोन वुल्फ अटैक, हाउ टू जॉइन ISI, हाउ टू रिडेल अ ट्रेन, हाउ टू अटैक एयरक्राफ्ट जैसी 2 कौड़ी की चीजें कतई गूगल पर सर्च न करें। ऐसी चीजें सर्च करने पर लोगों को पुलिस पकड़ भी चुकी है, पर यह अभी तक विदेशों में ही हुआ है। पर हमें पक्का यकीन है कि आप भारत का पहला केस बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। अब छठी बात, गूगल पर कभी गूगल सर्च ना करें। दुनिया में ज्यादातर लोग गूगल के क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं में से अधिकतर लोग क्रोम ओपन करते हैं और फिर उसमें ऊपर बनी पट्टी पर google.com टाइप करते हैं। फिर उसके बाद एक पेज खुलता है और तब उसमें जाकर सर्च करना होता है। पर हम आपको ये बता दें कि क्रोम ब्राउजर के ऊपर बनी जो पट्टी होती है वो खुद ही गूगल का सर्च बार होता है। आप वहीं से सर्च करो या फिर google.com पर जाकर सर्च करो, बात तो एक ही है ना। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।